हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बच्चों जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आपके अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पूरे पार्टनरशिप फर्म का यही बेस है। अगर आप बिना बेस स्ट्रांग के बच्चे आगे जाएंगे तो आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, और आपके बेस को स्ट्रांग करने की जिम्मेदारी हमारी है बच्चों। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप। सबसे पहले बच्चे क्या जानेंगे, व्हाट इज पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो आपस में बांटेंगे। बेटा हमने यहां पे दो तीन बातें की। पहला, दो या दो से ज्यादा लोग मिलने चाहिए। किस लिए मिलने चाहिए? किसी बिजनेस को करने के लिए मिलने चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में वो बांटेंगे। इतना लिखने के बाद बेटा आपको एक सेंटेंस और लिखना पड़ेगा। वो सेंटेंस ये है, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि सभी पार्टनर फर्म में रह के काम करें, या सभी पार्टनर के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर फर्म में रह के काम करे। जैसे मान लीजिए हमारे पार्टनर हैं ए, बी और सी। बी और सी को कोई काम आ गया, ये दोनों फर्म के बाहर चले गए किसी काम से। फर्म में कौन अकेला रह गया? फर्म में ए अकेला रह गया। तो जब फर्म में ए अकेले है तो ये भी पूरा काम कर सकता है। मान लीजिए ए और सी बाहर चले गए किसी काम से और फर्म में बी अकेले रह गया, तो जब फर्म में बी अकेले है तो बी भी अकेले पूरा काम कर सकता है। तो बेटा क्या समझ में आया आपको यहाँ पे कि पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को क्या करते हैं? वो आपस में बांटते हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है टू और मोर पर्सन। कितने पर्सन? टू और मोर पर्सन। कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए? अगर बच्चों बात किए जाए तो मिनिमम कितने पर्सन हो सकते हैं? मिनिमम 2 हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ये जो पर्सन्स हैं इन्हीं को हम लोग पार्टनर कहते हैं। ये जो पर्सन्स हैं बच्चों इन्हीं को हम लोग पार्टनर कहते हैं। तो कम से कम कितने हो सकते हैं? कम से कम 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा? मैक्सिमम 50 होने चाहिए। इसके बाद बात आती है वैलिड एग्रीमेंट की। वैलिड एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। अग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप है, अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। अब ये अग्रीमेंट जो है बच्चों ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ओरल ही होना चाहिए या रिटर्न ही होना चाहिए। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए बच्चों, कौन सा अग्रीमेंट बढ़िया माना जाएगा, ओरल या रिटर्न? ओरल मतलब मुंह जवानी बात की, मतलब ए कितना कैपिटल लगाएगा, बी कितना कैपिटल लगाएगा, इसके बारे में बात हो गई, कहानी खत्म। जो भी प्रॉफिट होगा उसको ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, ये बात हो गई, कहानी खत्म। लेकिन मान लीजिए आगे चल के कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मारा पीटी होता है, तो ऐसे केस में कहीं पे भी हम साबित नहीं कर पाएंगे कि क्या बात ए और बी के बीच में हुई थी। लेकिन अगर यहीं पर हम रिटर्न अग्रीमेंट करते हैं, रिटर्न अग्रीमेंट मतलब लिख करके सारी बातें करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट में हम सारी बातें लिखते हैं कि ए कितना कैपिटल लगाएगा, बी कितना कैपिटल लगाएगा, और ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, जो भी सैलरी मिलनी है पार्टनर को, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा। अगर ये सारी बातें लिखी रहे और आगे चल के कोई पार्टनर मुकरता है अपनी बात से, या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मैटर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, तो अगर रिटर्न है तो तुरंत वो कोर्ट में प्रूफ के तौर पे साबित हो सकते हैं। तुरंत प्रूफ पे साबित हो जाएगा, और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों? तुरंत क्लियर कर सकते हैं। इसलिए अग्रीमेंट होना जरूरी है, और वो अग्रीमेंट अगर आप रिटर्न करते हैं तो अच्छा है, वरना करने को तो आप ओरल भी कर सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल मतलब लीगल बिजनेस होना चाहिए। कोई ऐसा बिजनेस, दो या दो से ज्यादा लोग मिल रहे हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। कोई इलीगल बिजनेस नहीं करना है। गांजा बेचने का काम बच्चों यहाँ पे नहीं करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जो जिसके लिए लॉ मना करता हो। ठीक है, लीगल बिजनेस होना चाहिए।
उसके बाद बच्चों बात आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए और बी क्या करेंगे, आपस में, ए बी सी है या ए और बी है या 15 पार्टनर हैं, तो जो भी फर्म में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स क्या करेंगे बच्चों, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद बात आती है बेटा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब बेटा, प्रिंसिपल मतलब होता है ओनर, एजेंट मतलब आप कह सकते हैं नौकर। मतलब हर एक पार्टनर ओनर भी है और हर एक पार्टनर एजेंट भी है। ओनर क्यों है, क्योंकि वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है। एजेंट क्यों है, क्योंकि किसी एक पार्टनर द्वारा लिया गया डिसीजन अदर पार्टनर्स को इफेक्ट करता है। इसके बाद बच्चों बात आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी की। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। मतलब अगर किसी हाल में फर्म को भयंकर लॉस हो गया, ज्यादा लॉस हो गया, तो उस केस में फर्म का पर्सनल प्रॉपर्टी तो बिकेगा ही बिकेगा, पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकता है, आपका घर मकान भी बिक सकता है इस लॉस को भरने के लिए। इसीलिए कहा गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। ठीक है बेटा, बच्चों यहां तक क्लियर है? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, राइट ऑफ अ पार्टनर, कि एक पार्टनर क्या क्या राइट हो सकते हैं। अगर पार्टनर्स के राइट की बात की जाए तो सबसे पहले उसमें आता है बेटा मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो फर्म में आकर के काम कर सके। भले वो 10 दिन तक, 20 दिन तक, महीने भर, 6 महीने बाहर था, लेकिन जब वो लौट करके आएगा और आकर के जो भी बिजनेस में काम हो रहा है उसको करना चाहे या उसको चेक करना चाहे, उसको देख सकता है, उसको कर सकता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है एसेस टू बुक। तो हर एक पार्टनर के पास राइट है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे फर्म में मेंटेन हो रही हैं, अकाउंट्स की बुक मेंटेन होती है, जो भी अकाउंट्स की बुक मेंटेन हो रही है उसको हर एक पार्टनर चाहे तो चेक कर सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टनर क्या करे, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको आपस में शेयर करेगा। यहां पे बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि अगर किसी पर्सन को आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं तो वो पर्सन पार्टनर कहलाने लायक नहीं है, वो पर्सन पार्टनर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को लॉस नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई पार्टनर बोल रहा है कि भैया हम लॉस शेयर नहीं करेंगे, तो भी वो पार्टनर कहलाएगा। लेकिन किसी को अगर आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं तो वो पर्सन पार्टनर नहीं कहलाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है, पूछता ही पूछता है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अग्रीमेंट में बात हुई है कि भैया अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म उसके बदले उस पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। अगर कोई पार्टनर, ड्राइंग पे मत जाइएगा बच्चों, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म उस पार्टनर को उस पे इंटरेस्ट देगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। अब इंटरेस्ट के बारे में बात हुई है या नहीं हुई है? बात हुई है, मतलब अग्रीमेंट जो बनाया गया है स्टार्टिंग में पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट करते समय, उस अग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा है या नहीं लिखा है? मान लीजिए लिखा है, तो कितना लिखा है? 10% लिखा है। तो 10% लिखा है तो फर्म इंटरेस्ट पार्टनर कितना देगा? 10% देगा। लेकिन मान लीजिए अग्रीमेंट में इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई है, अग्रीमेंट में इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई है, मतलब अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको क्या देगा बेटा? फर्म उसको इंटरेस्ट देगा। अब मान लीजिए अग्रीमेंट में इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई तो कितना इंटरेस्ट देगा बेटा? 6% देगा। कितना देगा? 6%। मतलब अगर अग्रीमेंट में लिखा है तो जितना लिखा है उतना देगा, लेकिन अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कितना देगा? तो 6% देगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? आइए आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड बच्चों एक डॉक्यूमेंट है। क्या है बच्चों? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या लिखे होते हैं? जिसमें सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं?
सारे टर्म्स एंड कंडीशन। कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन? ये पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बना है तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं वो माने जाएंगे। लेकिन मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो क्या होगा? तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो ऐसे केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बेटा? इक्वल। मतलब अगर 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, ए कितना प्रॉफिट लेगा, बी कितना प्रॉफिट लेगा, सी कितना प्रॉफिट लेगा, कितना लेगा? इक्वल। जितना ए को मिलेगा उतना ही बी को मिलेगा, उतना ही प्रॉफिट सी को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि ए को ज्यादा मिलेगा बी को कम मिलेगा। अगर अग्रीमेंट में कोई बात नहीं हुई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में तो ए बी और सी का रेशियो क्या रहेगा बेटा? इक्वल रहेगा। मतलब जितना ए लेगा उतना बी लेगा, उतना ही सी लेगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर में, जितने भी पार्टनर होंगे इनमें इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। No interest on capital is provided. In the absence of partnership deed, no interest on drawing is provided. In the absence of partnership deed, no salary is provided. And interest on loan in the absence of partnership deed. बेटा हम लोग तीसरी बार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं साइन हुई है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहेगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसके बाद बच्चों जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहीं से बच्चों हम लोग का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसको सीखने से पहले हम आपको ले जाना चाहेंगे क्लास 11th में। क्लास 11th में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पे आप लोगों ने एक अकाउंट पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस अकाउंट से आपको मिलता था नेट प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग क्या बनाएंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए बिना देरी किए हम लोग अपने क्लास 12th के टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। वो जो नेट प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला था बच्चों क्लास 11th में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते थे उसमें जो नेट प्रॉफिट निकालते थे बच्चों, उस प्रॉफिट को हम लोग यहां पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? हमारा नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से कुछ एक्सपेंस माइनस करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या होता है? अगर किसी पार्टनर ने फर्म में, अगर किसी पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाया है तो फर्म उसके बदले पार्टनर को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे लिखाएगा। मान लीजिए ए ने कैपिटल लगाया था, बी ने कैपिटल लगाया था, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख देंगे, इसको ऐड करके यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद मान लीजिए कोई पार्टनर है कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कोई पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको सैलरी दिया जाएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए कोई पार्टनर कुछ ऐसा काम कर जिस पे कमीशन मिलना चाहिए और उसको मिल रहा है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। इसमें एक और चीज़ लिखते हैं रिजर्व, जो कि उसी प्रॉफिट में से हम लोग बनाते हैं फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से बचने के लिए। एक इनकम जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, एक इनकम जो कि हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इधर लिखी जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? मान लीजिए
किसी पार्टनर ने फर्म से पैसा लिया है पर्सनल यूज के लिए, तो उस पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। डेबिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में आप देख रहे हैं सारे एक्सपेंस लिखे गए हैं जो कि फर्म को देने पड़ते हैं। फर्म आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, फर्म सैलरी देता है पार्टनर को, फर्म कमीशन देता है, और फर्म क्या करता है, प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल करके रिजर्व के तौर पे बनाता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, एक चीज और बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब ये आपका क्रेडिट साइड हो गया जो कि आपका पूरा इनकम साइड है, ये आपका डेबिट साइड हो गया जो कि पूरा आपका एक्सपेंस साइड है। अब क्रेडिट साइड को पूरा प्लस कर लेंगे, डेबिट साइड को पूरा प्लस कर लेंगे, दोनों को प्लस करने के बाद माइनस कर लेंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा, अब ये प्रॉफिट क्या करेंगे, हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर से बेटा एक बार शॉर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट क्या होता है। क्लास 11th में जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्रेडिट साइड है, इस साइड इनकम पोर्शन आते हैं। डेबिट साइड, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, सारे एक्सपेंस जो कि फर्म देता है, फर्म किसको देता है, पार्टनर को दे रहा है। क्या क्या एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देता है पार्टनर को, सैलरी देता है फर्म देता है पार्टनर को, कमीशन फर्म देता है पार्टनर को, रिजर्व फर्म इस प्रॉफिट में से क्रिएट करता है, और फिर उसके बाद पूरे इनकम साइड को प्लस करेंगे, पूरे एक्सपेंस साइड को प्लस करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद बच्चों एक चीज और बनता है इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट बना लिए वहीं पे कहानी खत्म, उसके बाद आपको ये भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इसमें बच्चों को हम लोग क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा इसमें, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद इसमें बच्चों लिखते हैं बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट अभी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकाले थे वही प्रॉफिट यहां पे लिखा जाता है। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं बेटा, टू ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, अगर पार्टनर अपना फर्म से पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं, और ये ड्राइंग का अमाउंट कहाँ से मैच होता है, कैपिटल से। फिर इसमें और हम लोग क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो पैसा पर्सनल यूज के निकाला गया है उस पर पार्टनर इंटरेस्ट देता है, ये भी किस साइड आता है, डेबिट साइड। तो ये हो गया बेटा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट बनाए थे उस प्रॉफिट को यहाँ पे लिखते हैं। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीजें डेबिट में थी और वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किधर आ गई, क्रेडिट में।
और जो चीजें क्रेडिट में थी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट में क्रेडिट में क्या था बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आ गया, अब डेबिट में आ गया। मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चल रहा है भैया, डेबिट वाले क्रेडिट में और क्रेडिट वाले डेबिट में आ जा रहे हैं। फिर सब चीजें क्लियर है। इसके बाद अब इसका बैलेंस निकालना होगा, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे, जो भी चीजें यहाँ ए को मिल रही हैं उसको प्लस कर लीजिए, इधर ए से जो चीजें ले रहे हैं उसको प्लस कर लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए, और जो बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। बी का पूरा क्रेडिट वाला पोर्शन प्लस करेंगे, बी का पूरा डेबिट वाला पोर्शन प्लस करेंगे, इस क्रेडिट से इस डेबिट को माइनस कर लेंगे, जो चीजें आएंगी यहाँ पे लिख देंगे। और ये हो गया बच्चों हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। आज की वीडियो को हम लोग बच्चों यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर के आऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू वेरी मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।